प्रोफेशन में सिमिलर सी चीज आती है। जैसे आपको हमने बताया था ना, क्या कहते हैं, 2 नंबर होता है एक्यूमुलेटेड नॉलेज के लिए। अब यही 2 नंबर आगे चल के प्रकाश जी जब वो बंदा काम करने लगता है, कमाने धमाने लगता है, तो नाउ इट विल वर्क एज एक्यूमुलेटेड वेल्थ। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, तो यही उस व्यक्ति की फिर एक्यूमुलेटेड वेल्थ की तरह काम करता है। ठीक है, अगर 2 के साथ 11 मिल जाता है तो फिर वो पैसा बंदा सेविंग्स भी कर पाता है। 11 नंबर गेन्स कराने के लिए होता है शोभनी जी। ठीक है, बहुत ज्यादा सेविंग्स वगैरह करवाने के लिए उसके साथ अगर ये नंबर भी होंगे तो सेविंग्स भी कर जाएगा। 6 नंबर होता है जॉब के लिए। क्या लिख रहे हो यार, ये सारा नोट्स में है, समझो ना। और जो लोग प्लीज कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन भी कर लो। अनुज का तो मैंने ही बंद करवाया है बोल के, जिनके ठीक है नेटवर्क वो कर लो। ठीक है, 6 नंबर होता है जॉब के लिए। 7 नंबर होता है बिजनेस के लिए। ये ध्यान रखना। और यहीं से, अब बड़े ध्यान से सुनना, यहीं से सारी प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। बंदे का 6 नंबर आ रहा है ना बहुत ज्यादा शोभनी जी। ठीक है, 6 नंबर कौन से इवेंट का एंटी नंबर है, पढ़ाया मैंने आपको? मैरिज। मैरिज। अगर बंदे का 6 नंबर ज्यादा आ रहा है तो उस बंदे का वर्कहोलिक नेचर नेचर होगा। और उसकी वाइफ की ये शिकायत रहेगी, आप मुझे समय नहीं देते हो। ठीक है, मैरिड लाइफ खराब तो हो रही होगी बट इस तरीके से हो रही होगी। हो सकता है वो यही बोले, प्यार ज्यादा हो, जानू आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। ठीक है, डार्लिंग आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। बट वो अपना काम करेगा। ठीक है बच्चे, 6 नंबर अपना काम करेगा। और 6 नंबर स्पेशली जॉब वाले लोगों के लिए होता है। 7 नंबर बिजनेस वालों के लिए होता है। ठीक है, अब जो 6 नंबर होता है बेटा, वो 6 नंबर क्या काम करता है? जॉब करवाता है, वर्कोलिक बनाता है, ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है। ठीक है, और आपका 7 नंबर बिजनेस कराता है। अब अगर व्यक्ति एक बिजनेस वाली फैमिली में आ रहा, एक बिजनेस वाली फैमिली में है और उसका 6 नंबर आ रहा है, तो बंदा क्या कहेगा, भाई मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ। लोग कहेंगे भाई नालायक, तेरा इतना अच्छा धंधा चल रहा है। मेरे पास एक ना गुड़गांव का लड़का अभी केस आया थोड़े दिन पहले स्वाति। उसके फादर हमारे गुड़गांव के एरिया के सबसे बड़े कैटरिंग का काम है उनका, सबसे बड़ा कैटरिंग का काम है। ठीक है, और उस बंदे की हरकतें, वो गुड़गांव से दूर पुणे में जॉब कर रहा है। और जॉब भी कोई मतलब 4-5 लाख रुपए की नहीं है, 40-1 हज़ार रुपए मिलते हैं। पुणे जैसे शहर में मेरे ख्याल से 40 हज़ार मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना, क्या है बहुत ज्यादा कुछ? हाँ, नहीं नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। तो ठीक है, बट बंदे को लगता है तो कर रहा है, तो कर रहा है। क्योंकि 6 नंबर भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। ठीक है, 6 नंबर भर भर के आ रहा है, अब क्या करोगे? ठीक है, अगर बंदे का 6 नंबर से ज्यादा आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, और बंदा जॉब में चला गया या उसकी दशा चेंज होने के बाद वो आ गई, तो तो यही चलता रहेगा, तो भी यही चलता रहेगा। ठीक है, तो भी यही चलता रहेगा, है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा कि बंदा जॉब में है और उसका रोज मन करता है कि जॉब छोड़ दूं और मैं बिजनेस में कूद जाऊं। अब मजे की बात सुनो, किसी किसी व्यक्ति के 6 और 7 दोनों मिलेंगे आपको। अब अगर वो नौकरी में होगा तो उसको लगेगा कि यार साइड बिजनेस कर लेता हूँ कुछ, यार साइड में कुछ बिजनेस होना चाहिए। या वो किसी बिजनेस में होगा तो उसको लगेगा कि यार पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेता हूँ। दिमाग चलता है, दौड़ता रहता है ना। ठीक है, क्यों? नंबर्स अपना गेम करवा रहे होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली डोमिनेट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग नहीं होते, जॉब कर रहे होते हैं, शाम को आके अपनी दुकान खोल लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना जो करते हैं। ये इफेक्ट पड़ता है, आता है इम्पैक्ट, है ना। होता है ना स्वाति बेटा, नहीं होता ऐसा? देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस। हम्म। और एक बात बताता हूँ मजे की इसमें,
10 नंबर किसका होता है? स्टेटस का। और 11 नंबर होता है गेट का। अब किसी का खाली 6-6 आ रहा है, हो सकता है किसी कपड़े की दुकान पे मार्केट में, सदर बाजार मार्केट में, गुड़गांव में पानी पिलाने का काम कर रहा हो, ना पैसा मिल रहा है ना स्टेटस है। जैसे मैं एक बार गया था शोभनी जी, मैं एक पेट्रोल पंप पे था, तो पेट्रोल पंप पे जो हवा भरने वाला होता है ना, ही वॉज इन, वो जॉब पे था। तो वो गुड़गांव जैसे शहर में कह रहा है मुझे सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं। ना उस बेचारे का 10 होगा ना 11 होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ शोभनी जी? वो भी जॉब में है। और एक बंदा जो किसी कंपनी का सीईओ है, ही इज ऑल्सो इन जॉब। तो जो जॉब में होगा शोभनी जी, उसका क्या होगा? जो बड़ा कंपनी में जो सीईओ होगा, उसके पास 10 भी होगा और 11 भी होगा। इनफैक्ट 12 भी होगा, कहीं ना कहीं खर्च तो कर ही रहा होगा। या नहीं कर रहा होगा, कंपनी दे रही होगी सब कुछ, गाड़ी का पेट्रोल डीजल सब, है ना? बट स्टेटस और गेन होगा, यस होगा। ये जॉब का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। एक छोटी नौकरी वाले के भी वही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जॉब के बस 10-11 मिसिंग हो। ठीक है। इसको आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दूंगा, कई बार छोटी जॉब वाले के पास भी 10-11 होते हैं। तो वहां देशकाल पात्र लगाना है। अपनी फैमिली में सबसे अच्छी जॉब वही कर रहा होगा, चाहे वो 10,000 की क्यों ना हो। पता चला पूरी फैमिली ने 2-2 हज़ार रुपए की नौकरी करके जीवन निकाल दिया। ठीक है। पूरी फैमिली ने 2-2 हज़ार रुपए की नौकरी करके जीवन निकाल दिया। भाई रिक्शे वाले का बेटा है, उसको मैं अंबानी के बेटे के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता ना। अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी इज ए प्राइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना? बट इतने बड़े परिवार के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना क्या है? 6 8 12 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 6 8 12। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ शोभनी जी? हाँ शिवा, है ना स्वाति, प्रकाश जी? और एक हमारी जैसी फैमिली से कोई बंदा आगे बढ़ के निकल के एमपी बन जाए तो उसके 10-11 होंगे। उसके 10-11 होंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हम्म, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। ज्योतिष में देशकाल पात्र का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बिना बहुत ज्यादा चीजें चलती नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये देशकाल पात्र होता है। 2 6 10 11 इज कोऑर्डिनेट फॉर जॉब। 2 7 10 11 इज कोऑर्डिनेट फॉर बिजनेस। अब इसमें देख लेना, कई बार बिजनेस ऐसे होते हैं, लोग हाथ काले पीले हुए रहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, बट दे आर हैविंग गुड अर्निंग्स, तो 11 होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है। 10-11 नंबर होता है तो बंदा अच्छे से मैनेज मैनेज कर पाता है। फोक्स। ठीक है। 10-11 होता है तो बंदा अच्छे से मैनेज कर पाता है, मैनेजमेंट की जॉब्स अच्छे से कर पाता है। 5 8 12 आ रहा है तो टर्मिनेशन ऑफ जॉब होता है। 6 8 12 हो तो टर्मिनेशन ऑफ जॉब होता है। बैंक करप्सी भी देते हैं दोनों ही नंबर। 5 8 12 थोड़ा सा स्कैंडलस करा के काम कराता है। जॉब टर्मिनेशन भी स्कैंडलस करा के कराएगा और बैंक करप्सी भी स्कैंडलस करा के कराएगा। नॉर्मल तरीके से बंदा खाली नहीं होगा। एक इसमें स्ट्रेंथ और दी हुई है नोट्स में, देख लेना। अगर 6 8 12 आ रहा है और वहीं 10-11 भी आ रहा है तो न्यूट्रल कर देंगे उसको। न्यूट्रल इन द सेंस, 10-11 के हिसाब से पैसे आएंगे भी और 6 8 12 के हिसाब से चले भी जाएंगे। बंदा एट द एंड ऑफ द डे कहेगा कि मेरे पास पैसे आते तो हैं बट मैं जीरो लेवल पे ही हूँ, मेरे पास बचता बचाता कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल हूँ। ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। बोले ठीक है भाई, ठन ठन गोपाल है तो ठन ठन गोपाल सही। ये तो सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है। 6 8 12 को 6 8 12 को 10 11 न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कहीं 6 11 आ रहा है तो वो थोड़ा सा ग्रेटर स्ट्रेंथ हो जाती है 6 10 से। ये सारी चीजें हैं। देख लेना आप, इसको पढ़ने का है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अगर आपका फाइनल 5 9 आ रहा है विद सेपरेटिव प्लैनेट्स, राकेश के साथ साफ करके बना रहे हैं, तो अगर ये 6 5 9 आ रहा है सेपरेटिव प्लैनेट्स के साथ, राकेश के साथ, तो ये चेंज ऑफ बिज या चेंज ऑफ जॉब होता है। ढंग से करो ही नहीं उंगली आगे से, तो चेंज ऑफ बिज होती है। ठीक है। बंदे को जॉब में ही इंटरनली कोई चीजें चेंज हो जाए तो। 3 9 12 होती है बंदे की ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर ऑफ जॉब। कोई बंदा पुणे में जॉब कर रहा है, माँ पूछती है जी वापस कब आएगा, गुड़गांव कब जॉब आएगी इसकी दोबारा, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। वो होगा 2 4 11, होम टाउन वापस आना, गए होना। ठीक है।
8-11 हमेशा अनअर्न्ड मनी होता है। ढंग से करो नहीं। 8-11 अनअर्न्ड मनी होता है, तो शेयर मार्केट से आती है, पीएफ से आती है, लॉटरी से आती है, सट्टा से आती है। ठीक है। इवन ज्योतिष का भी 8 नंबर दिया हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं अनअर्न्ड वाला नहीं। जो ज्योतिष की कमाई है वो इसको इसलिए 8 नंबर से दिया गया क्योंकि गूढ़ विद्या के उसमें आता है। 8 नंबर हमारे गूढ़ विद्या का भी होता है। ठीक है। दो लोग इसको कनेक्ट करके बताते हैं, वो गलत बताते हैं। जिनको अल्प ज्ञान है वो ऐसा बताते हैं, गूढ़ विद्या के कारण कारण ऐसा होता है। ठीक है। आज मेरे कैमरे की अभी तो अच्छा कैमरा था, थोड़ा सा मैनेज करना, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। इस पे लिखने वाला भी ब्लर होके आएगा, फट के आएगा। ठीक है जी। ठीक है। इतना ही है प्रोफेशन में। ठीक है। बस इसकी जस्ट समझने की जरूरत है और इससे निकालने की जरूरत है कि क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे। बंदे को जॉब करनी चाहिए, बंदे को बिजनेस करना चाहिए। मैंने शुरू में बताया था, ये और प्रोफेशन जो लास्ट वाले मैंने पढ़ाए थे ललित प्रकाश जी, ये सारे इंटर रिलेटेड। सबसे पहले तो ये देखो, बंदे को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। कैसे देखोगे बेटा अनु ये? इसके दो तरीके हैं। एक तो प्रेजेंट दशा देखो, कितना टाइम प्रेजेंट दशा में बचा हुआ है वो देखो, और कितने समय में प्रेजेंट दशा खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो अगली दशा आ रही है वो क्या बोल रही है, और बाकी 9 के 9 प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं वो भी देखो। याद है एक लड़की का हमने किया था जो बाहर की फॉरेन की थी, उसके बाकी सब कुछ सही था और उसका 1-8 हर प्लेनेट में आ रहा था। उसी हिसाब से लेके जाओ। कई बार दशा ऐसी चल रही होती है, बंदा जो मर्जी कर ले। ललित प्रकाश जी, आपने अपने जीवन में देखा होगा ना, बंदे जब काम कर रहे होते हैं जी, अभी तो वो काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ भी काम कर रहे हैं, तो दे आर अर्निंग वेरी गुड। बट 5 या 7 साल के बाद ऐसा होता है, दे विल फिनिश्ड। वो दशाओं का चेंज होना होता है। दशा चेंज हुई तब ऐसी चीजें हो जाती है। ठीक है। दशा चेंज हो जाती है तो ऐसी चीजें हो जाती है। इसको भी समझना जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है ना। तो कभी भी किसी को हम प्रोफेशन सजेस्ट करेंगे तो वो सारी चीजें देखकर सजेस्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब किसी के प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लो। एक बार कोई पत्री देख लूं, पत्री लगा लूं पहले मैं, फिर प्रश्न ले लूं। प्रश्न थोड़े क्लियर हो जाएंगे और कुछ और भी आ भी जाएंगे। यस सर। है ना। पत्रियां तो डिलीट हो गई बहुत ज्यादा, नहीं तो इतना बढ़िया बैकअप था मेरे पास पत्रियों का। तो जरा यही पत्री देखो, दिख रही है अभी ये? अभी थोड़ी देर पहले ही खोली थी मेरे पास, कोई सुबह सुबह आज ही मिलने आया था। दिखाई दे रही है पत्री? नहीं सर, अब दिख रही है। दिख रही है। हम्म। यस यस सर। दिख रही है। इस बंदे को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, देख के बताओ। हाँ जी। सब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए सर। गेन्स बिजनेस हैं। की तरफ गेन्स हैं। ठीक है। हम्म। ये एक अच्छी चीज बताई है आपने वैसे ना। बंदे को गेन्स होते हैं, जहाँ गेन्स ज्यादा दिख रहे हो तो वहाँ बिजनेस में डालना चाहिए, बंदा अच्छा ग्रो कर जाता है। ठीक है। सर ये मार्केट कर सकता है सर? हम्म। ये बंदा शेयर मार्केट कर सकता है सर? कर सकता है सर, शेयर मार्केट क्यों नहीं कर सकता। और क्या करवाओगे? सर ये 21 साल का है तो इससे पूछना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, किस में है। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर कोई पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चे को लेके ना, तो प्रकाश आचार्य जी, मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकता है कि तू
शेयर मार्केट कर ले। थोड़ा सा समझो चीज को। वो कहेगा जी बेटे को मैंने अभी इंजीनियरिंग कराई है, उसके बेटे ने अभी इंजीनियरिंग करी है हाल ही में फ्रेश। तो पहले तो यही पूछो भाई तूने क्या किया हुआ है। अब इंजीनियरिंग वाले को इसका 5-8 खूब है, मैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ तो नहीं बोल सकता ना, नहीं। नहीं बोल सकता। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कभी पत्री दिखानी हो तो बेस्ट टाइम होता है पत्री दिखाने का आफ्टर 10th क्लास या 10th क्लास में, जहां बंदा प्रोफेशन को थोड़ा सा सेटल कर सके। चिताली जी जिधर जा रहा है उधर जाएगा। एक बार देखना, मुझे लग रहा है आवाज आ रही है अर्चना स्वामी जी जी। म्यूट। जहां जाना है बंदा उधर जाए ना, बिल्कुल। यस। दूसरी तरफ हाँ क्यों गुरु जाए? जी। जो उसका है वो जहां उसको खुशी मिले वो जाए। मैंने शायद आपको एक बंदे की पत्री दिखाई थी, वो बंदा मेरा काफी अच्छा, मतलब अच्छे टर्म्स भी हैं उससे, सब कुछ है। उस बंदे से जब बात हो रही थी तो ही सेड के सर मुझे, मतलब उसके 6-8-12 सब आ रहे थे प्रकाश जी। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज ने, मैंने उसको बोला मैं क्या तेरी सिचुएशन तो बहुत बेकार होगी, 6-8-12 के साथ 11 आया हुआ था। और ना जी, मेरी सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने प्रोफेशन से। तो मेरे नेक्स्ट शब्द ये थे, भाई वकील है क्या? चेताली जी ही सेड के यस आई एम ए लॉयर। आप समझिए गुड़गांव की जो कोर्ट है, कोई गुड़गांव के आसपास, तो गुड़गांव की कोर्ट आसपास के एरिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, दिल्ली से भी बड़ी कोर्ट है गुड़गांव में। 5,000 से ज्यादा वकील हैं गुड़गांव की कोर्ट में। और प्रकाश जी ये बोला जाता है कि यहाँ पे वकीलों की इतनी बड़ी बुरी दुर्दशा है गुड़गांव की कोर्ट में कि 5-5 रुपए के लिए साइन करने में घूमते हैं पूरे दिन। बहुत से वकील तो ऐसे हैं जो वकालत का प्रोफेशन छोड़ के रजिस्ट्री ऑफिस में खड़े होते हैं और गवाहों के रूप में अपना फोटो खिंचवाते हैं, 100 या 200 रुपए देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, वो बंदा उस सिचुएशन में क्या कह रहा है कि बोला मेरा तो बढ़िया है जी, रोज के 10-20 हजार रुपए तो मैं लेके ही आता हूँ। ठीक है, क्या समझोगे इसको प्रकाश जी? ठीक है भाई, लेके आता होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बंदे का कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से उसको प्रोफेशन चूज कराओ जिसमें उसको काम में मजा भी आए और जिसमें वो अर्न भी करे। मैंने भी इंजीनियरिंग करी है ना, सुकून कहाँ मिल रहा है, जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें मिल रहा है। हाँ, ठीक है। मेरे साथ अभी डॉक्टर साहब हैं आपके बैच में, डॉक्टर साहब ने आज ज्वाइन नहीं किया, उनको फीवर था, और उनको भी मजा इसमें आता है ज्योतिष में। हम्म हम्म, ठीक है, ठीक है जी। अब इस बंदे को क्या करवाया जाए, इसने इंजीनियरिंग की हुई है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, इसी पत्री को देखते हैं। पत्री दिख रही है? दिखनी शुरू हुई है अभी नहीं, 1 मिनट ले रहा है शायद ना, अभी शुरू हो जाएगी, हो गई। यस सर। अब इस प्रोफेशन में देखो, इसकी सबसे पहली प्रेजेंट दशा चल रही है मून की। मून की दशा कब तक चलेगी सबसे पहले तो ये देख लो। मून की दशा चलेगी 2030 तक। 7-8 साल के लिए तो मैं कोई प्रोफेशन चूज करवा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद मंगल की है, वो भी 7-8 साल के लिए रहेगी, उसके बाद राहु देवता की दशा है। तो इस पूरे प्रोफेशन के, इस पूरे सिनेरियो को देखोगे तो मून क्या कह रहा है, मून बहुत अच्छा है, बट 2030 के बाद पूरा 5-8-12 भी आ रहा है। अगर मैं कोई बिजनेस कराऊं तो जैसे शोभिनी जी ने कहा ना बिजनेस कराओ, गलत नहीं कहा उन्होंने, सही बोला, बट मैं उसको यहाँ बिजनेस करा दूंगा। तो जब ये 5-8-12 आ रहे हैं यहाँ पे 2030 के बाद, 2030 तक बट नेचुरल सी बात है इसकी शादी भी हो चुकी होगी, और अगले 7 साल इसके लिए बड़े टफ होने वाले हैं 2037 तक। ठीक है, तो 2037 में राहु देवता शुरू हो जाएंगे। बस राहु देवता के इसमें इसमें इसकी लाइफ का ऑलमोस्ट समय निकल जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे 5-8 कहीं ना कहीं भर भर कर आ रहा है। तो 5-8 वाले बिजनेस में जाना चाहिए, यस, 5-8 वाले बिजनेस में जाना चाहिए। या 5-8 वाले बिजनेस में ना जा सके तो जॉब में जाना चाहिए किसी में भी। अब तो जॉब तो इंजीनियरिंग वाली ही करेगा प्रकाश जी। ठीक है, 7-8 साल वाले सीटें रेमेडी करा देंगे भैया। तू करना क्या चाहता है तू बता।
अभी के हिसाब से तो तू जॉब कर ले, 7 साल बढ़िया कर लेगा, 2030 तक जॉब में ग्रोथ भी हो जाएगी। क्योंकि आप जिस बंदे ने 4 साल पढ़ाई करी है शोभनी जी इंजीनियरिंग की, उसको एकदम से डाइवर्ट नहीं कर सकते कि भाई तू ये छोड़ के ये कर ले या ये छोड़ के ये कर ले। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? है ना? वो समझना जरूरी है। सर एक क्वेश्चन, जैसे अभी इंजीनियर है, आजकल ये सारे इंजीनियर क्या करते हैं, अपना स्टार्टअप खोलते हैं, अरे मैं उसको तो बता सीरीज रहा ए हूँ, आप मेरे को बोलने तो ना दो ना। ठीक है, अब क्या है कि इस व्यक्ति के पास 5-8 तो चंद्रमा भी आ रहा है, चमक दमक की तरफ तो डाइवर्ट हो ही रहा होगा। अब ये बच्चा बाप के सामने नहीं बोल रहा तो पापा को बाहर भेजो, कंसल्टेशन रूम में अकेला बैठाओ, बेटा तू करना क्या चाहता है। तो पक से बोलेगा वो एकदम से कि सर मैंने कर तो ली इंजीनियरिंग, पापा ने डंडा मारा तो, बट मैं अपना स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास ये प्लान्स हैं, ये प्लान्स हैं, ये प्लान्स हैं। पहले जैसा टाइम नहीं है ना। आपको यहाँ ये सजेस्ट करना है कि तेरा प्लान सही है और तू इस पे काम करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर उसका प्लान ही ऐसा हुआ कि मैं उल्टा सीधा कुछ करना चाहता हूँ, तो उसको मना करना है, तेरे चार्ट के हिसाब से ये नहीं रह रहा, ये सूट नहीं करेगा तेरे चार्ट के हिसाब से तुझे। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर प्लैनेट्स तो अपनी तरफ फोर्स करते ही हैं, बट इस एज में बंदा इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने फ्रेंड्स से, बाकी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सर मेरी गर्लफ्रेंड कनाडा चली गई, मुझे भी जाना है सर, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, उसको पूरा ध्यान ही वहीं होगा। 5-8 भी तो आ रहा है, पता चला कॉलेज में खूब सारे फिजिकल रिलेशन मतलब बने होंगे इनके, बढ़िया फिजिकली सब एक्टिव होंगे, वो भी तो देखो ना। इन्फ्लुएंस आता है, इन चीजों का आता है। ठीक है, फैक्टर्स सारे देखने हैं बेटा। स्टार्टअप करना चाहता है, क्या करना चाहता है, उससे बात करनी पड़ेगी। तभी तो कहता हूँ एक बंदे को टाइम लगाना पड़ेगा, पतरी देखते टाइम समझना पड़ेगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था, बोलो। ये 5-8 पर 12 नहीं है, तो ये इसको फैशन उसकी तरफ भी हो सकता है कि मैं मॉडलिंग करूंगा। आप 5-8-12 एक्चुअली उसके लिए पूरा होना ही जरूरी है सक्सेस, क्योंकि 5-8 से बहुत ज्यादा उधर जाएगा नहीं। 5-8 अब इसकी क्रिएटिविटी और 8 नंबर जो अनअर्न्ड मनी आ रही है ना, उधर की तरफ भी लगवाया जा सकता है। आपको इस एज में भी बच्चा ये बोल रहा होगा कि मुझे तो सारी चीज छोड़ के ज्योतिष ही करना है। यानी गुरुजी, अगर कोई ऐसा है जो 21 से 25 साल या 26 साल उम्र का है, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट कर ली और वो चेंज ऑफ प्लान्स में पूछ रहा है, तो हमें उसके रिलेशनशिप भी देखने पड़ेंगे। रिलेशनशिप तो आप देख सकते हो कितना बंदे का 10-11 आ रहा है ना, तो बहुत रिलेशनशिप के पीछे, जैसे इसका 8-11-11 आ रहा है ना, तो रिलेशनशिप के पीछे ज्यादा पागल नहीं होगा ये। हाँ, ओके। ज्यादा पागल नहीं होगा, समझाओगे समझोगे निकल जाएगा। रिलेशनशिप के पीछे अपने काम धाम का नुकसान नहीं करेगा। काम धाम का नुकसान वही करेगा जिसका 5-8-12 या कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप देख सकते हो, बट रिलेशनशिप से ज्यादा आपको देखना है इसका सेट कैसे करना है प्रोफेशन। ये टिपिकल केस है प्रोफेशन में। अब हाँ, इसमें देखो जैसे दो जैसे रास्ते आपने दो बोला रास्ते कि हैं, दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको जॉब में डाल दूं अभी, हाँ, और जो इसके 7 साल मंगल वाले होंगे वो बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं, क्योंकि 5-8-12 है पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा 5-8-12 वाले टफ होने वाले हैं, वो परेशान करेंगे, हाँ वो परेशान करेंगे। वहां देखना जरूरी रहेगा। उसमें या तो रेमेडीज कराओ, या फिर अगर ये बंदा अभी जॉब में चला जाता है चैताली जी, क्योंकि अभी जो इनका पूरे फैमिली का और इनका जो सिचुएशन थी, तो पूरे का पूरा फोकस, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ चार्ट, पूरे का पूरा फोकस ये था कि किसी तरीके से इस बच्चे की जॉब लग जाए। फादर ने भी सारी जिंदगी जॉब करी है और बच्चा भी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड था। एक सेकंड हाँ। ठीक है, पूरे का पूरी फैमिली का फोकस देखो यहाँ था कि किसी तरीके से बच्चे की जॉब लग जाए। 5-9 भी है, सब कुछ था, 5-8-12 भी है, ठीक है, 11-11 खूब अच्छा आ रहा है। जॉब लग जाएगी, लग जाएगी जी, जॉब लग जाएगी जी, लग जाएगी। अब क्या होगा जॉब से? जॉब से क्या होगा? दो तरीके हैं, या तो जॉब करवाओ अभी, और 2030 में जो मंगल वाला टाइम है
वो निकलवाओ इसका शांति से। कैसे? उस टाइम पे साइड बिजनेस कराओ कोई 5, 8, 12 से रिलेटेड। चेताली जी क्या हो सकता है 5, 8, 12 से रिलेटेड? लेडीज फैशन आइटम्स का काम खोल ले, साथ फैशन साथ आइटम है, क्लोथिंग है, क्लोथिंग है, बुटीक है, बुटीक है। कुछ भी खोल ले, एक पार्ट टाइम डाल दे, ओनर ये रहे, वाइफ संभालती रहे, सुबह शाम देख ले, बचना है तो। ठीक है, या फिर पूरा ही अभी से शुरू से ही जॉब वगैरह की तरफ चला जाए, अभी से ही चला जाए, वो भी हो सकता है। तो गुरुजी जॉब में चला जाए तो कैन वी सजेस्ट कि एमबीए करे, एमबीए करे मतलब? ताकि मतलब ग्रेजुएशन कर लिया है, इंजीनियरिंग कर लिया है, एमबीए करेगा तो उसके देन ही कैन राइज इन द जॉब ना। नहीं, वो आप एक जर्नल ट्रेंड बता रहे हो कि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो राइज करेगा। क्या एमबीए वाले कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें? नो। फिर हम एमबीए क्यों सजेस्ट करें? समझो तो सही, मैं आपको प्रैक्टिकली एक वो बता रहा हूँ। भैया ये तो बात सबको पता है ललित जी कि एमबीए कर लेगा तो थोड़ा सा चीजें बढ़ेंगी, बढ़िया है, हायर एजुकेशन होगी, पीएचडी कर ले तो। मैं आपको वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल में, जब आपके सामने आ रहा है तो आप उसको एमबीए थोड़ी बोलोगे चेताली जी। ये तो आपने एक जर्नल बोल दिया है, तो कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड कोई भी सलाह दे देगा। क्या उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एमबीए के? नहीं आ रहे हैं, तो नहीं सजेस्ट करना है। वो बोल भी रहा है तो उसको बोलना है कि भैया तेरे को एमबीए करने के बाद भी बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो बोलना ही है उसको। हाँ ठीक है।